यस, आई लॉस्ट फैट व्हेन आई स्टॉप डूइंग ओनली कार्डियो। तो सपोज एक 80 केजी का इंसान, तो ये इंसान ने 30-40 मिनट्स का कार्डियो के साथ अपनी जितनी भी मेंटेनेंस कैलोरीज है ना, उससे स्टार्टिंग में सिर्फ 200 कैलोरीज कम कंज्यूम की एंड बाहर का खाना अवॉइड किया। तो यस, एक मंथ में ये इंसान 2 to 3 केजीज आराम से कम कर सकता है। बट एक चीज है, ये 2-3 केजीज में पूरे की पूरा फैट लॉस नहीं होगा। इसमें कुछ वाटर का लॉस होगा, कुछ मसल का लॉस होगा, थोड़ा बहुत फैट लॉस होगा। तो इसीलिए स्केल पे ये चेंजेस जल्दी दिख जाते हैं और हम जल्दी खुश भी हो जाते हैं कि एक मंथ में मैंने इतना वजन कम कर लिया है। तो जो लोग कहते हैं ना यार, कार्डियो के साथ मैंने 1 मील अ डे किया, वाटर डाइट किया, इंटरमिटेंट फास्टिंग किया एंड कार्डियो के साथ एक मंथ में मेरा बहुत ज्यादा वेट लॉस हो गया, तो देखो स्टार्टिंग के 5 to 6 केजी कम करना बहुत इजी है, बट आगे जाके ये वेट स्टक हो जाता है, कम नहीं हो पाता है, बिकॉज हम सेम कार्डियो साइकिल में अटकते रहते हैं। तो कार्डियो से ये वेट एक लिमिट तक ही कम होगा। ये जो 80 केजी का इंसान है ना, ये जिंदगी में कार्डियो के साथ कभी भी फ्लैट स्टमक अचीव नहीं कर सकता। और मुझे बताओ, लॉन्ग टर्म के लिए एक पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्टिव डाइट एंड उसके साथ कार्डियो, ये चीज आप फॉलो कर सकते हो लाइफ टाइम? नहीं ना। एंड इसी कार्डियो को ना एक वीक छोड़ के देखो, वो जो भी वेट आपने लूज किया होगा ना, वो झटक से डबल से गेन हो जाएगा। तो देखो, वॉक करना, कार्डियो करना हमारे ऑर्गन्स के लिए सही है, हमारी कैलोरीज बर्न करने के लिए सही है, बट बॉडी को प्रपोर्शंस में लाने के लिए कार्डियो कभी काम नहीं आता है। तो फिर बहुत सारे लोग कार्डियो क्यों चुनते हैं? इजीली एक्सेसिबल हो जाता है, बहुत ज्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ता है एंड मैंने ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे लोग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट करते तो है, बट वो बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, बिकॉज जब स्टार्ट करते हैं तो बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ नहीं रहती है, तो बहुत ज्यादा वेट लिफ्ट नहीं कर सकते हैं, तो बॉडी बहुत लाइट वेट लिफ्ट करती है। तो 2 वीक्स हो गए, 3 वीक्स हो गए, बॉडी में रिजल्ट ही नहीं आ रहे हैं, फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे गिव अप हो जाता है एंड फिर से ये इंसान अपने कार्डियो पे चला जाता है। तो देखो, आप जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट करते हो एंड आप बहुत ज्यादा ओवरवेट हो एंड उसके साथ आप थोड़ा कैलोरी डेफिसिट भी फॉलो कर रहे हो, तो शुरुआत में रिजल्ट आने में टाइम लगेगा। स्टार्ट के 2-3 वीक्स कुछ रिजल्ट नहीं आएंगे, बट स्टार्ट के 2-3 वीक्स हमारी बॉडी को एक हैबिट लगेगी। स्टार्टिंग के 2-3 वीक्स हमें एटलीस्ट बहुत अच्छा फील होने लगेगा, एनर्जी लगेगी। 2-3 वीक्स के बाद बॉडी में विजिबल चेंजेस आएंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, आपकी डेली मूवमेंट में बहुत ज्यादा अच्छा फील होगा। तो अभी लोगों को फिर भी लगता है कि यार मसल्स ना बॉडी बिल्डर्स के लिए होते हैं एंड लड़कियों को लगता है कि यार मसल्स बना के मुझे आदमी जैसा थोड़ी दिखना है, मुझे सिर्फ पतला कमर चाहिए। तो अगर हम यहाँ लड़कों की बात करें ना, तो लड़के स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ जल्दी लीन मसल्स गेन कर लेते हैं, तो भी बॉडी में फैट कम हो एंड अच्छे से मसल ज्यादा हो, देन बॉडी टोन दिखेगी। बॉडी बल्कि तब दिखेगी जब बॉडी में फैट भी ज्यादा हो एंड मसल्स भी। बट अगर हम लड़की की बात कर रहे हैं, देन लेट मी टेल यू, ये जो मसल्स है जब मैं फ्लेक्स करती हूँ तब ऐसे दिखते हैं। व्हेन आई एम नॉर्मल स्टैंडिंग, देन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से मेरे शोल्डर एंड आर्म्स टोन्ड हुए हैं, बैक स्कल्प्टेड हुआ है, वेस्ट लाइन पतला हुआ है, बहुत पतला, एंड उसकी वजह से मेरे ग्लूट्स हाईलाइट हो रहे हैं। इससे बॉडी लीन दिखता है, बिकॉज लीन मसल गेन करके फैट लॉस किया है एंड ये सब कार्डियो से कभी नहीं आ सकता। कार्डियो से हमारी बॉडी हमेशा सॉफ्ट ही दिखेगी, बिकॉज सिर्फ और सिर्फ कार्डियो करने से मसल नहीं बनेंगे, मसल नहीं बनेंगे देन मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा एंड एज के साथ मसल लॉस हो जाएगा एंड पेट का फैट कभी कम नहीं होगा। तो फिर कार्डियो का कुछ फायदा नहीं होता है क्या? तो ऐसा नहीं है। कार्डियो आपको वेट लॉस जर्नी में जरूर हेल्प करेगा, बट आपको उसे एज अ सप्लीमेंट यूज करना होगा। कार्डियो बॉडी को प्रपोर्शंस देने में, मसल बिल्ड करने में काम नहीं आता है। कार्डियो सिर्फ कैलोरीज बर्न करने के लिए और हमारे ऑर्गन्स के लिए सही होता है। मीट नम्रता, शी इज 40 बट डजंट लुक लाइक 40। मीट विनी, शी इज 34 years, mother of the kid and she has immense strength। पीयूष, 34-year-old guy, strength training and cardio एक्टिविटी में वो साइकिलिंग एंड स्टेप्स पे फोकस करता है। लुक एट दिस पीपल, ये सारे अपने एज से बहुत यंग दिखते हैं। मीट भाग्यश्री, शी इज 37 एंड ये सिर्फ कार्डियो पे फोकस करती है। यू कैन सी विजिबल फैट एंड एज इज एविडेंट। बट अभी भाग्यश्री भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे फोकस करने लगी है। तो ये सबसे हमें क्या समझता है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट है एंड हमारे बिजी स्केड्यूल में भी इट इज नॉन निगोशिएबल। सो डोंट से यार मसल से हमें क्या बॉडी बिल्डर बनना है क्या, कंपटीशन खेलना है क्या? तो देखो, सुबह उठकर आपको फ्रेश फील करना है, सीढ़ियाँ बिना थके चढ़ना है, घर के काम इजीली करना है, शॉपिंग बैग्स उठाना है, ट्रैवल में एक्टिव रहना है, लॉन्ग टाइम तक खड़े रहना है एंड कल जब बच्चे होंगे तो उनके साथ खेलना भी है, उनकी एनर्जी के साथ मैच करना है। और जब एज बढ़ जाएगी तो बिना सपोर्ट के उठना है, बैठना है, बॉडी को स्टेबल रखना है, जॉइंट्स को सपोर्ट देना है, बैलेंस मेंटेन करना है, गिरने की रिस्क को कम करना है एंड अगर गिर गए तो इंजरी से बचना है। आपकी कोई फेवरेट चीज अच्छे से एंजॉय करनी है बिना गिल्ट के एंड जिंदगी भी अच्छे से एंजॉय करनी है बिना रिग्रेट के। तो फिर ये सारी चीजों के लिए बॉडी में मसल्स चाहिए। तो मसल्स सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं, तो मसल्स का जो भी इमेज पूरे इंडिया ने बना के रखा है उसे तोड़ना
दौड़ना होगा, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे फोकस करना होगा एंड उसके साथ अपनी बॉडी को अच्छे से मूवमेंट में रखने के लिए कार्डियो को यूज करना होगा। तो बॉडी को मूवमेंट में रखने से हमारी ज्यादा कैलोरीज भी बर्न होगी एंड जो भी हम कैलोरी डेफिसिट फॉलो कर रहे हैं उस पे अच्छे से बने रहेंगे। तो ऐसे हमें कार्डियो यूज करना है एंड कैलोरी डेफिसिट कैसे फॉलो करना है उसके लिए ये वीडियो देखो। तो ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए आपको जिम ही ज्वाइन करना है ऐसा कुछ नहीं है, आप घर पे भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आराम से कर सकते हो। तो देखो खुद को चुनो, जब हम खुद को चुनते हैं ना तो बाकी सारी चीजें आराम से ट्रैक पे आ जाती है। 3 साल पहले जब मैंने जिम ज्वाइन किया था तो मैं बहुत डरती थी, तो रोज जिम जाने के सफर तक जिम में मेरा खुद का पोस्टर लगने तक का सफर बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। लोगों ने मुझे नोटिस भी किया एंड उसके लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी। तो बस खुद को चुनो एंड सेल्फ रिस्पेक्ट की ये जर्नी आज से ही स्टार्ट करो। तो फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कैसे करना है उसके 4-5 वीडियो तो इस चैनल पे है, अगले वीडियोस मैं अपलोड करूंगी अगले वीक पे। तब तक के लिए दिल से थैंक यू एंड अभी के लिए बाय।